हेलो क्लास 5। नेक्स्ट चैप्टर हाउ मेनी स्क्वायर्स हमें पढ़ना है। अभी मैंने एक वो वॉइस मैसेज डाला था आपके पास जिसमें मैंने स्क्वायर बताया था। एक बार फ़िलहाल फिर से देख लेते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में 4 साइड्स होती हैं। जैसे मान लो ऐसे मैंने बनाया और एक ऐसे बनाया, दिस इज़ स्क्वायर, दिस इज़ रेक्टेंगल। ओके, अब अंतर क्या है। स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती हैं आपस में बराबर है, मतलब अगर एक 4 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, चौथा भी 4। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। समझ में आ रही बात। आमने सामने मतलब ये इसके बराबर होगा और ये ऊपर वाला इस नीचे वाले के बराबर होगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये हमें जानना ज़रूरी है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हाउ मेनी स्क्वायर्स, ये एक डॉटेड शीट बनी हुई है आपके सामने और इसी के बेसिस पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया। स्क्वायर का मतलब हमें समझ में आ गया, रेक्टेंगल का मतलब हमें समझ में आता है। ओके, अब चलिए देखते हैं। हाँ, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ओके, डॉटेड शीट पे बनाइए, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स, ठीक है। तो जब इसको मेज़र करेंगे तो इसकी एक साइड जो आएगी, मतलब एक साइड जो आएगी, जैसे ये वाली साइड जो आएगी 1 सेंटीमीटर, फिर ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, मतलब ये एक स्क्वायर है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक तो डॉटेड शीट पे स्क्वायर की साइड मेज़र करने के लिए जो तो वो आप स्केल से मेज़र करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। ऐसे ही 12 स्क्वायर का यूज़ करके आपको जितने तरह के पॉसिबल रेक्टेंगल हैं वो आपको बनाने हैं। बात समझ में आ गई। यूज़ करना है ऐसे ऐसे 12 स्क्वायर और इस रेक्टेंगल बनाने हैं जितने पॉसिबल हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 12 बनाने हैं तो देखते हैं यहाँ से, एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। चलिए एक यहाँ से इसको छोड़ के चलते हैं बेटा, है ना, इसको छोड़ के चलते हैं, इसको छोड़ के बनाना 12। तो एक रेक्टेंगल ऐसे जाएंगे यहाँ तक, मतलब इससे 2 पहले तक मतलब ये यहीं तक ऐसे होगा। एक रेक्टेंगल ये बन गया। ऐसे ऐसे 12 स्क्वायर हैं। देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, डॉटेड लाइन मिलाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर वाला 12, मतलब 12 स्क्वायर लगातार ऐसे मिलके एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल कैसे हो गया, ये देखिए, ये वाली साइड और नीचे वाली साइड आपस में बराबर है और ये वाली साइड इधर जो है 1 सेंटीमीटर और इधर सामने वाली बराबर है, तो ये एक रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ। तो एक ये बन गया। ऐसे ही दूसरा नीचे उसके नीचे बन जाएगा बेटा। देखिए यहाँ से मतलब ये मिलता हुआ बेटा, ये ऊपर हो गया, ये यूँ से जाके ऐसे एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बना, एक रेक्टेंगल ये बना। अब 12 का ही हमें यूज़ करना ना, अब 12 स्क्वायर का ही यूज़ करना है। तो 2 रेक्टेंगल यहाँ बन गए, 1 और 2 जो है यहाँ मैंने बनाया। अब यहाँ तक हमारा ये एरिया कवर हो चुका है, इतने में 2 रेक्टेंगल हमने बना लिए हैं, ठीक है ना। इतने में 2 रेक्टेंगल। अब देखिए कौन सी जगह बच रही है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए यहाँ भी एक रेक्टेंगल ऐसे बन सकता है कि नहीं। 12 स्क्वायर यहाँ भी यूज होंगे। ओके, एक ये हो गया। तो 2 रेक्टेंगल यहाँ बने, एक रेक्टेंगल यहाँ बना, 3 हो गया। और अब यहाँ कैसे बना सकते हैं कि यहाँ से अगर हम शुरू करें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12। एक सेकेंड बेटा, ये समझ में आ गया ना कहाँ तक बन गया। ये एरिया हमारा कवर हो चुका है, समझ लीजिए बेटा आप लोग ध्यान से। इतना एरिया हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने 3 रेक्टेंगल बना लिए हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारा कवर हो चुका है जिसमें हमने 3 रेक्टेंगल बना लिए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रेक्टेंगल ये बन सकता है ऐसे। फिर अगला भी ऐसे ही 3 का बनेगा,
फिर अगला भी ऐसे 3 का बनेगा और फिर अगला भी ऐसे ही 3 का बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 4 रेक्टेंगल यहाँ हम बना लेंगे 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर ही हमें यूज़ करना, ये ध्यान रहे। तो टोटल कितने रेक्टेंगल बन गए, 2 ऊपर बने थे, एक इधर साइड में बना था 3, और 4 5 6 7, टोटल 7 रेक्टेंगल हमने बना लिया यूजिंग 12 स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये वाला एरिया हमारा बच रहा है ये पूरा। तो अब यहाँ 12 स्क्वायर यूज़ हम नहीं कर सकते, 12 स्क्वायर यूज़ करके कोई रेक्टेंगल, इसलिए एरिया छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ दिए। अब पूछ क्या रहा है, अब बनाना था, ये हमने बना लिया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, तो कितना बना था यहाँ 7 बना था ना, तो यहाँ 7। ओके चलिए, हियर इज़ 1, एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है, ये हमने यूज़ किया भी था ऊपर, जो ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे बनाया था, यहाँ सबसे किनारे दाहिने वाला, ठीक है। ईच रेक्टेंगल इज़ मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल हमने बनाए हैं ऊपर, सब में 12 स्क्वायर ही यूज़ है, ठीक है। सो ऑल हैव द सेम एरिया, ये चीज़ ध्यान रखें, 12 स्क्वायर ही यूज, 12 जैसे 12 ईंट हम रखें, जैसे मान लो 12 ईंट ऐसे ऐसे हम रख दें, ईंट तो स्क्वायर का एग्जांपल नहीं है, इसमें दे रहा है कि 12 इक्वल स्क्वायर्स हमने यूज़ किए हैं। सो ऑल हैव द सेम एरिया, मतलब जितने रेक्टेंगल हैं सबका एरिया सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक स्क्वायर ऐसे लिया, ऐसे ऐसे हमने 6 ऐसे रख लिया, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर ऐसे रख लिया, और फिर उसके नीचे 6 स्क्वायर ऐसे रख लिया, ठीक है, ऐसे मतलब पूरा 6 स्क्वायर यहाँ नीचे भी रख लिया, ठीक है। तो अब ये जो एरिया, इसका जो एरिया होगा वही सेम एरिया अगर हम 12 स्क्वायर लगातार ऐसे जो हम सबसे ऊपर बनाए थे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो 12 ऊपर बनाए थे हमने इस तरीके से, और इस तरीके से 2 रेक्टेंगल हमने बनाया था, और भी बनाया था, मतलब ये दोनों अगर हम कंपेयर करें तो ये सेम ही एरिया कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 12 स्क्वायर यूज़ हैं और इसमें भी 12 स्क्वायर यूज़ हैं। यूज़ करने का तरीका बस अलग है, समझ लो, इसमें 6 ऊपर 6 नीचे, और इसमें 12 लाइन से लगा दिया हमने, लेकिन एरिया जो इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, क्योंकि वो जो जगह घेरेगा, एरिया होता क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो ये जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा बेटा ना, ऊपर वाला जो लगातार हमने 12 लगाए, उतना ही ये भी करेगा जो 6 हमने अलग किया है। बात समझ में आ गई। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ओके, विल बी डिफरेंट, सॉरी सेम एरिया, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन बाउंड्री की लेंथ अलग अलग होगी। देखिए जैसे ऐसे 12 हमने रख दिया, 12 मान लो ऐसे रख दिया हमने, तो इसकी जो बाउंड्री होगी इसकी लेंथ अलग होगी, समझ में आ रही ना। ये वाला 1 ही सेंटीमीटर होगा, ये वाला 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जो 6 हमने 6 रखा है, 1 2 3 4 5 6, और फिर नीचे भी ऐसे ऐसे रख दिया, इसकी बाउंड्री अलग होगी, इधर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बाउंड्री अलग होगी। तो बात समझ में आएगी। एरिया तो सेम होगा लेकिन बाउंड्री अलग होगी। देखिए इधर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, उधर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊपर वाले में, ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ऐड हो के 12 सेंटीमीटर हो गया ये साइड, और ये वाली 1 ही सेंटीमीटर रह जाएगी। लेकिन इस वाले केस में जब 6 ऊपर 6 नीचे हमने किया, तो ये वाली 2 सेंटीमीटर हो जाएगी इधर वाली, और इधर वाली 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 6 तो नीचे हो गया ना, 6 नीचे 6 ऊपर, तो ऊपर 6 नीचे 6, तो ये वाली साइड 6 हो गई और ये वाली 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 लेयर आ गई, तो बाउंड्री अलग अलग हो जाएगी। और इसी बाउंड्री के पूरे मेज़र को, जैसे मान लो कोई इस तरह से कोई, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब समझ में आ गया, बाउंड्री डिफरेंट होगी, एरिया सेम होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और आप जान लें, क्योंकि अभी ज़रूरी है वो, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर हमने बनाया, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 1 1, एरिया का मतलब इसने जो स्थान पूरा ये घेरा हुआ है, जिस पे रखा पूरा स्थान घेरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं किसी शेप की एरिया। लेकिन पेरीमीटर जो इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को मेज़र करिए, ये बाउंड्री जो है चारों तरफ से, इसको मेज़र कर लिए, वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, यही तो इसका साइड है ना, तो पेरीमीटर इज इक्वल 4। बात समझ में आ गई। और एरिया जो होगा, इस जो स्थान ये घेरेगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको एरिया बोलेंगे। तो वही यहाँ डिफरेंस भी बताया गया है इस वाले में, जो हमने बताया कि शेप रेक्टेंगल चाहे जो सा हो, लेकिन एरिया सेम होगा, क्योंकि जगह तो बराबर ही घेरेगा। 12 अगर हम रखें, जिस तरीके से रखें, तो रख तो हम 12 ही रहे हैं ना, रख तो हम 12 स्क्वायर रहे हैं ना, इसलिए एरिया तो सेम होगा, लेकिन बाउंड्री डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए पेरीमीटर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस, और जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। अगर डाउट फिर भी है तो यू कैन आस्क, डाउट क्लास लूँगा मैं। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर।
अब ये आपके लिए होमवर्क है ये, और ये क्वेश्चन नहीं तो ये मैं कल क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। जो हमने यहाँ ऊपर रेक्टेंगल अभी बनाया है बेटा, 7 रेक्टेंगल बनाया था, लेकिन टाइप कितना था? टाइप 3 ही तरह का था। ये ऊपर वाले दोनों सेम थे, एक इधर वाला था और 4 इधर वाले थे। तो टाइप कितना हुआ? एक टाइप ये हो गया, ऊपर जो 2 था एक सेम टाइप के थे, एक टाइप ये हो गया और एक टाइप ये, तो टाइप 3 है, ठीक है। तो लिख रहा क्वेश्चन वही है कि विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। अब उन तीनों टाइप में से आपको बताना है कि कौन से रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा, मतलब बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। ये देखते हैं कौन बताएगा, जानना चाहता हूँ मैं। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, किस में सबसे छोटा है। तो 3 टाइप आपके पास है ऊपर, उसमें से आपको ये बताना है किस में सबसे ज़्यादा है। शेप बना के आप हमको भेजेंगे, जो हमने एक्सप्लेन किया कि किस में सबसे ज़्यादा है पेरीमीटर और किस में सबसे कम है। पेरीमीटर कह लें या बाउंड्री कह लें, समझ रहे हैं आप। जो हमने 3 टाइप ऊपर बताए हैं, भले वो 7 था लेकिन टाइप 3 ही था ना, 4 तो सेम टाइप के थे, एक अलग था और 2 एक तरह का था। तो उसमें से किस वाले में सबसे ज़्यादा पेरीमीटर आया और किस वाले में सबसे कम आया, किस टाइप वाले में, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये 2 होमवर्क आपके लिए है। These 2 questions are homework for you. Now we will start in the next class from here itself. That is measure stamps. आपने देखा होगा स्टम्प्स हमारे डाकघर में और जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। स्टिकर भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टम्प्स है ये। स्टम्प्स का मतलब दूसरा होता है, जो हम डाकघर में यूज़ करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, वो हमारे घर में अगर स्पीड पोस्ट आता है तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्लास से हम इसको फटाफट करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क डायरेक्टली, ओके। चलिए, थैंक यू।